हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो भैया केवीएस पीआरटी के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली टेस्ट सीरीज होने वाली है। ठीक है, पहली टेस्ट सीरीज, इसमें टोटल जो है 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घाघरा है, वृष्टि है, रात्रि है या नृप है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, नृप। तो नृप मतलब क्या होता है? राजा। तो राजा किस में आएगा? हमारा पुल्लिंग में आएगा। किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। बाकी घाघरा, वृष्टि और रात्रि ये हमारे क्या है? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रयोग करके आप देख सकते हैं भैया घाघरा बहती है या बहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घाघरा नदी बहती है, तो स्त्रीलिंग आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रयोग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो सबसे पूछ रहा है, क्या उपरा विशेषण है, विशेष है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्राविशेषण। ठीक है, जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राविशेषण। कैसे? कि भैया लंबी, तो लंबी नदी किसकी विशेषता बता रहा है? नदी की विशेषता बता रहा है। लंबी क्या है? हमारा विशेषण है। और सबसे लंबी बता दिया तो विशेषणों की विशेषता बता दिया, ये विशेषण है। अब इसकी विशेषता बता दिया, सबसे बता दिया, कह रहा कि सबसे लंबी, तो सबसे लंबी हमारा क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। ठीक है, तो सबसे हमारा प्राविशेषण है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। जैसे कि गाय काली है, तो काली हमारा विशेषण हो गया। अब बहुत काली है, तो बहुत हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, बताइए भैया स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या है? काया। काया हमारा किस में आता है? स्त्रीलिंग में। ठीक है, बाकी तीनों पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं। वाक्य का आपको काल बताना है। ठीक है, तो काल से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार आपको अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, और उसके बाद अपना टेस्ट सीरीज जो है देते रहना है कि पता चले भैया कि हमारी तैयारी जो है कहाँ तक है, कैसी है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि भैया काल के कितने भेद होते हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करें। ठीक है, तो विलोम बताए भैया। ऊर्ध्व वर्टिकल होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर। ठीक है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। संभ्रम का विलोम बताइए। ठीक है, तो संभ्रम का विलोम क्या हो जाएगा? संभ्रम मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है एक तरीके से। तो इसका विलोम क्या होगा? संयम होगा। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? मानक भाषा कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मैंने एक कृषकाय व्यक्ति को देखा। तो कृष शब्द का उचित विलोम आपको बताना है। तो विलोम आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आपके पेपर में जो है 100% पूछा जाएगा। तो कृष शब्द का उचित विलोम हमारा हो जाएगा हष्ट पुष्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। तो कठोर का क्या होगा विलोम? कोमल होगा। ठीक है, क्या होगा? कोमल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो शिथिल नाम में पता चल रहा है कि सुस्त हो जाएगा। ठीक है, शिथिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो सुस्त, ढीला और धीमा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है विलोमार्थी नहीं है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, निंदा का परनिंदा होगा, क्या यह सही है? प्रफुल्ल का ग्लान, मूक का वाचाल या सभी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ये विलोम नहीं है। तो निंदा का विलोम हमारा स्तुति हो जाता है, प्रशंसा कह लो, बड़ाई कह लो, ठीक है, ये विलोम हो जाएगा। इसके बाद प्रफुल्ल हमारा ये सही है, ग्लान होता है, मूक का वाचाल होता है, ठीक है। तो निंदा का हमारा स्तुति हो जाता है, ठीक है, स्तुति कह लो या बड़ाई कह लो, ठीक है, प्रशंसा कह लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब तुम जाओ, वाक्य है, बताइए। तो अब तुम जाओ, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आज्ञावाचक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है, बताइए। मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें जो है खाना खा चुका है, ठीक है, तो समाप्ति बोधक है, ठीक है, समाप्ति बोधक क्रिया का यूज हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। सरसों है, सारस है, मकई है या मूंग है, ठीक है। तो मूंग की दाल खाई जाती है या खाया जाता है, तो खाई जाती है, ठीक है। बाकी मूंग, सरसों, मकई ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। मूंग, सरसों, मकई स्त्रीलिंग, बाकी सारस हमारा क्या है, पुल्लिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताइए, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, वह कोलकाता जाता है, ठीक है। तो वह कोलकाता जाता है क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो बताइए भैया, बहुत आसान है, प्रयोग करके आपको देख लेना है। तो संध्या शब्द क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है, ठीक है। बाकी सब धुआं, भत्ता ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन हो तुम, बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, बताइए। तुम, तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, वे अन्य लोग, मैं उत्तम, तुम मध्यम, मतलब मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है, क्या होता है, सही होता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। मैं किस में आएगा, तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, वे अन्य लोग मतलब अन्य पुरुष में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भैया आकर्मक क्रिया इनमें से कौन सा है, ठीक है, जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, लिख रही है, ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। बाकी शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया क्रिया कितने प्रकार की होती है, या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब आपका टेस्ट हो रहा है, आप पढ़ चुके हैं, अब आप अपनी तैयारी को देखें कि कितना हमारा सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विजयदशमी शब्द में संज्ञा आपको बताना, ठीक है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होने वाला है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, समूहवाचक या भाववाचक। तो विजयदशमी में हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं, एक होता है, दो होता है या तीन होता है, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होती हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर है कि गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, ठीक है। तो वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन आपको बदल देना है, ठीक है। तो कौन कौन सा रेखांकित है, घर और लोग, तो इसको बहुवचन में आपको करना, ठीक। तो घरों हो जाएगा, घर का क्या हो जाएगा, घरों हो जाएगा, लोग का लोगों नहीं होगा, लोग ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो चंद रुपए, तो इसमें निश्चित नहीं है कि कितने रुपए, ठीक है, तो अनिश्चित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है।
तो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह शब्द डैश का है या स्त्री जाति का है उसे कहते हैं, बताइए। तो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, तो चाकू का चाकू ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि भेद वाले। ठीक है, कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। टोटल कितने हो गए? 6 होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? पढ़ना, घर, गहरा, वह। तो वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हिंदी में कुल मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? एक होगा मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। टोटल कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? बताइए। ताज़ा है, सोना है, हिमालय है या मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह अन्य लोग। तो मैं किस में आएगा? मैं उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, तो ये सर्वनाम है मैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने पत्र लिखा। रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद आपको बताना है। उसने पत्र लिखा, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो भैया कुछ तो आप पढ़े होंगे तभी तो आप टेस्ट दे रहे हैं, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। ठीक है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह अन्य लोग। तो मैं उत्तम पुरुष में आएगा, तुम मध्यम पुरुष में आएगा, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, सर्वनाम में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। ठीक है, तो निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाला जो जोड़ा है उसको आपको पहचानना है। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह अन्य लोग। तो मैं उत्तम, तो उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? मैं और हम। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। तुम ये मध्यम पुरुषवाचक में आएगा, वह ये अन्य पुरुषवाचक में आएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित शब्द मतलब पद क्या है? कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है। तो भैया यहाँ पे 30 क्वेश्चन टोटल आपके कंप्लीट होते हैं। तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं? ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको सही बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि 30 में से हमारे कितने सही हो रहे हैं। चलिए अगले टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।